हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजलि जी का किचन में। तो आज हम देखिए उड़द दाल को हम अच्छी तरह से धो लिए हैं। आज हम उड़द दाल को 4 घंटे के लिए फूलने के लिए डाल देंगे और आज हम बनाएंगे दही बाड़ा। तो चलिए इसको हम ढक के रख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि ये 4 घंटा हो चुका है। तो ये मेरा दाल अच्छी तरह से फूल चुका है। तो इसको हम मिक्सी जार में दरदरा सा हम इसको पीस लेते हैं। दरदरा सा पीसते हैं तो वो बड़ा बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए हम एक बर्तन में निकाल लिए, इसको हम पीस लिए हैं और हम इसमें हम मिर्च लेंगे, हल्का सा खल में इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। तो देखिए मेरा दरदरा सा ये मिर्च कूट के हम इसमें मिक्स कर लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक लेंगे 1 चम्मच। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और काला नमक हम पानी में घोल के रख लिए हैं, क्योंकि हम बड़ा को जब हम तलते हैं तो इस पानी में हम डुबा के रखते हैं 1 से 2 मिनट के लिए कि ये बड़ा मेरा अच्छी तरह से फूल जाता है। तो चलिए आज हम मिला लिए हैं। अब हम उसमें हम सबसे पहले कढ़ाई में हम सरसों तेल को हम गर्म कर लेते हैं। आँच को हम मीडियम ही रखेंगे और बड़े को हम अच्छी तरह से तलते हैं। तो देखिए हम बड़ा को हम किस तरह से तलेंगे। तो देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हाथ को हम पानी में भिगो लेते हैं, उसके बाद हम बड़े को हम तलते हैं। तो देखिए हम किस तरह से बड़े को तलते हैं। हम इस पे अंगूठा से हम हल्का सा बीच में हम दबा लेते हैं और इसी तरह से हम बड़े को तल लेंगे। इसी तरह से सारे बड़े को हम पानी से भिगा करके इसको हम लेते हैं और अंगूठे से दबा के इसको हम तलते हैं। तो ये बड़ा बहुत ही खूबसूरत बनता है। आँच को हम मीडियम ही रखते हैं, क्योंकि ये उड़द दाल सीझने में थोड़ा समय लग जाता है। ज़्यादा आँच को हम तेज़ नहीं रखेंगे, नहीं तो अंदर में ये कच्चा ही रह जाएगा। और इसके लिए हमको मसाला का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसमें हम मसाला क्या क्या लेते हैं चलिए हम आपको बतलाते हैं। तो हम बड़ा के लिए हम मसाला को भी हम रेडी कर लिए हैं। उसके लिए हमको लाल मिर्च चाहिए और हम काला नमक लेंगे और हम जीरा लेंगे और मिर्च को और हम जीरा को अच्छी तरह से हम कढ़ाई में उला के उसको हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। और काला नमक में अगर पीपर भी मिला दीजिए, अगर आपको इच्छा हो तो उसमें हम हल्का सा हींग भी लेंगे, लेकिन हम हींग नहीं लिए हैं। तो चलिए हम आपको बड़ा को हम चलिए पलट के दिखलाते हैं कि ये मेरा अच्छी तरह से बड़ा फूला है कि नहीं। तो इसको हम धीरे धीरे इसको हम बड़े को हम पलट लेते हैं। तो एक एक करके इसको हम पलटते हैं, देख लेते हैं कि ये अच्छी तरह से ब्राउन हुआ है कि नहीं। तो अभी ये नहीं हुआ है, तो इसको हम पहले धीरे धीरे पलट लेंगे। ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत ही ये बड़ा बना है। तो हम सारे बड़े को हम पलट लिए हैं। इसको हम ब्राउन होने देंगे। तो देखिए हम बड़े को अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। तो हम इसको ब्राउन करने के बाद इसको हम काला नमक जो हम घोल के रखे हैं उसमें हम एक एक करके सारे बड़े को हम उसमें फूलने के लिए डाल देंगे 1 से 2 मिनट के लिए।
तो देखिए हम पानी में हम डाल दिए हैं। इसी तरह से सारे बाड़े को हम इसी तरह से पानी लगा लगा के उसको हम तल लेंगे। तो देखिए मेरा पानी में अच्छी तरह से ये फूल चुका है। तो इसको हम एक प्लेट में हम इसको रख लेते हैं कि ये पानी अच्छी तरह से गड़ जाता है। तो चलिए हम बाड़े को सबको हम प्लेट में रख लिए हैं। अब चलिए हम एक बर्तन में इसको हम एक एक करके सारे बाड़े को हम रख लेते हैं। तो इस तरह से हम बड़े को रखते हैं कि ये मेरा निकालने में टूटता नहीं है, इसलिए हम इस तरह से सरिया के हम रखते हैं। और ऊपर से हम दही को ऊपर से डाल देते हैं। तो ये मेरा बड़ा हम आधा घंटा में ये मेरा बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है। तो देखिए हम बड़े को हम तैयार कर लिए हैं। तो देखिए उसमें हम मसाले को हम छीट लिए हैं, जीरा और हम लाल मिर्च लिए हैं, काला नमक लिए हैं, टमाटो सॉस लिए हैं। तो देखिए मेरा किस तरह से बड़ा अच्छी तरह से फूल चुका है। देखिए स्पंज की तरह एकदम बड़ा मेरा ये हुआ है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए।